माजिद हैदरी, आप हाथ तो उठा रहे हैं और मैं देख रही थी तमाम मेहमानों पर बीच बीच में हंस भी रहे थे, लेकिन उकसाने का काम आप लोग कर रहे हैं उन कश्मीरियों के लिए जो एक अलग राह पर इस वक्त आगे निकल पड़े हैं। वहां की शांति आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होती, वहां पत्थरबाजी बंद हो गई है, वो आप लोगों से देखा नहीं जा रहा है। खाते हिंदुस्तान का है, जुबान आप लोगों की पाकिस्तानी है। इस तरह की भी बातें लगातार कही जा रही हैं आप लोगों को लेकर। इतनी खुशी क्यों होती है, किस बात पर आप लोगों को होती है? देखिए मैडम, कश्मीर आपने कहा विकास के पास पर, कश्मीर विकास के पास पर नहीं, विनाश के पास पर चल रहा है। पिछले 10 दिनों में 4 यहां पर पॉलिटिकल कर्मी मारे गए, पॉलिटिकल लीडर्स की किलिंग हुई है। अब कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं होती, अब कश्मीर में ग्रेनेड बाजी होती है, और अब जम्मू कश्मीर में ड्रोन बाजी होती है। आप बात कर रही थी, हम उसी महबूबा मुफ्ती साहिबा की बात कर रही है ना, जिसे कि 24 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास पे बुलाया था बात करने के लिए। क्या संबित पात्रा जी उन्हीं महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बात कर रहे हैं, उन्हीं उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिन्हें अभी हाल ही तो जब उनसे बात किया है तो फिर वो क्यों बोल रही है कि बातचीत कीजिए? बात हो रही है ना, तो फिर क्यों बोल रही है कि बातचीत कीजिए? मैडम, बातचीत तो करनी होगी। आप देखिए, हालात बद से बदतर हो रहे हैं कश्मीर में। पिछले 4 दिनों में यहाँ पर 4 नेता मारे गए हैं, 2 उसमें से भाजपा की पार्टी के मारे गए हैं। कब तक ये भाजपा यहाँ पे खून की होली खेल के खून का जश्न मनाएगी? ये इनको समझना होगा। पत्थरबाजी बंद हो गई, ग्रेनेड हर दूसरे दिन पर पड़ता है यहाँ पे। 50% इंक्रीज है ग्रेनेड अटैक्स में कश्मीर में, और ड्रोन अटैक हमारे देश में कभी नहीं हुआ था, ना नेहरू जी के टाइम, ना इंदिरा गांधी जी के टाइम, ना राजीव गांधी जी के टाइम। अब पाकिस्तान का ड्रोन आके हमारे जम्मू कश्मीर के सेना के हवाई अड्डे, पाकिस्तान का ड्रोन आकर जम्मू कश्मीर के माहौल को बिगाड़ता है, और उसी पाकिस्तान से कहती हैं महबूबा मुफ्ती कि बातचीत कीजिए। आप लोगों का कितना दोहरा चरित्र है, खुद की जुबान कम से कम देखिए। लेकिन संबित पात्रा वो कह रहे हैं कि अब पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन ग्रेनेड अटैक और कई, ये बात तो सच है ना कि कई नेताओं की जिस तरह से जान गई है उसने सवालों को जन्म दिया है। ये क्या बोलेंगे, मजाक बनाएंगे? सुनिए ना प्लीज माजिद हैदरी। जान लेने वाले वही आतंकवादी हैं, जान लेने वाले वही आतंकवादी हैं जिनका समर्थन ये माजिद बरादरी करते हैं। और मुझे तकलीफ होती है, देखिए चित्रा जी, ये शाम को बैठ के 3 जैसे लोगों के साथ, जब आप बोल रहे थे वो चुप थे ना माजिद हैदरी, प्लीज उनको बोलने दीजिए। मैं पहले तो चित्रा जी रिक्वेस्ट करूंगा, आप इनकी आवाज को कम रखिए। एक तो नहीं, आप इनकी चित्रा जी देखिए, हम लोग बैठ के देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में यहाँ पर भारत के स्टैंड को जस्टिफाई करना पड़ता है, ऊपर में ये सबके ऊपर चिल्लाते भी हैं। हम कम से कम शांति से बात तो कर ले, अपनी बात तो रख लें। ये लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, तालिबान का समर्थन करते हैं, और हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है इनके सामने कि प्लीज बोलने दो, प्लीज बोलने दो। ये वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पे भारत की वाहवाही नहीं करेंगे। खाते भारत का है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो आज एसी कमरे में बैठ के डिबेट कर रहे हैं, उसके बाद भी ये कह रहे हैं हम भारत तो हमें जीने नहीं दे रहा है, सब कुछ मौज मस्ती में है ये लोग, फिर कह रहे कि भारत हमें जीने नहीं दे रहा है। किस प्रकार तिल तिल करके अफगानिस्तान में वो लोग भी तो मुस्लिम है ना, जो लोग भाग रहे हैं आज, जो लोग आज लटक के आ रहे हैं एयर फ्लाइट्स में, आप बताइए चक्कों में लटक कर पीस जा रहे हैं, मर जा रहे हैं गिर करके, वो लोग कौन हैं? वो लोग भी तो मुस्लिम बरादर ही है ना। वो शरिया की मांग तो आप लोग भी कर रहे हैं, शरिया की मांग तो तालिबान भी कर रहा है। तो शरिया इतनी अच्छी है तो शरिया के लिए वो मुस्लिम भाई बहन क्यों मर जा रहे हैं? वो लोग क्यों बगावत कर रहे हैं? वो भी तो आपके अपने हैं, आपके अनुसार आप तो कह रहे हैं कि वो हमारे अपने हैं, हम तो आपके नहीं हैं, तो क्यों मर रहे हैं? आप भी तो शरिया की मांग करते रहते हैं। तकलीफ इस बात की मुझे है कि इस देश का खा करके जिस प्रकार से अनर्गल इस देश के खिलाफ बोल रहे हैं, आखिर कब तक पत्थर के ऊपर हम सर मारते रहेंगे? और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता क्या बोल रहे थे? कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे तालिबान जब मार्च कर रही थी तो ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुलाया मोदी जी ने? जैसा कि मोदी जी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते तो राहुल गांधी सलवार कमीज पहन के एकदम चले जाते, एकदम खड़ग लेके वहां पर, और रोक लेते वहां तालिबान को मार्च करने से। ये क्या बेतुकी बातें हैं? ये ऑल पार्टी मीटिंग की क्या मतलब है इसके साथ? ऑल पार्टी मीटिंग हो जाती तो तालिबान का जो हुआ है वो नहीं होता, तालिबान मार्च नहीं करती। नहीं, आप बताइए, आपने कहा ना आलोक जी कि ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, मोदी जी क्या चाहते हैं देश के बारे में? मैं पूछ रहा हूं, चलिए ऑल पार्टी मीटिंग, जब तालिबान मार्च कर रही थी काबुल की तरफ तो हम ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते, तो क्या हो जाता? राहुल गांधी जाके खड़क से रोक लेते उनको। आप लोग थोड़ी से सोच समझ के बात करिए, हर विषय में तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है। आलोक शर्मा जी, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। संबित पात्रा जी, जो आप क्या उत्तर दीजिएगा? क्या उत्तर दीजिएगा? मैं उत्तर देता हूँ। मैंने इतने सवाल उठाए कि जितने सारे खराब लोग थे उनके साथ जम्मू कश्मीर में सबके साथ सरकार बनाई, उस पर नहीं बोलेंगे। अभी तो एक व्यक्ति ने कहा कि आपने सबको अभी बुलाया था प्रधानमंत्री कार्यालय में और पूरी मीटिंग की, अगर वो इतने बुरे लोग हैं तो क्यों बुलाया था प्रधानमंत्री कार्यालय में? नहीं बताएंगे उसका। आप राहुल गांधी जी से इतना डरते क्यों? सरकार आपकी है, 3 सांसद जनता ने आपको दिए,
303 सांसद वाली सरकार है। बाकी लोग डरते हैं, मैं तो चुप हो जाता हूँ। आप अगर डिबेट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं चुप हो जाता हूँ। समित पात्रा जी, एक बार उनकी बात हो जाए। ठीक है आलोक जी, इतना नाराज नहीं होते हैं, बोलिए अपनी बात आगे बढ़ाइए। वो भी बोल रहे थे तो आप नाराज हम कह रहे हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इस सरकार की विदेश नीति बिल्कुल फेल है। अब की बार ट्रंप सरकार जो नारा था उसने देश को बेड़गरक किया है। दूसरी चीज, 6 अगस्त 2021 अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग अध्यक्षता कर रहे थे। अफगानिस्तान ने वहां पर तमाम सबूत दिए तालिबान के खिलाफ, हमारी सरकार ने एक ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैंने कहा बरादर को 2018 में पाकिस्तान में जब छोड़ा गया ट्रंप के कहने पर, हमारी सरकार ने एक बार ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब बात आती है कश्मीर नीति की। कश्मीर नीति में आज अगर पाकिस्तान का कोई नाम ले ले तो देशद्रोही, लेकिन मोदी जी अगर बिरयानी खा के रहे तो देशभक्त, अटल जी अगर बस में बैठ के जाए तो देशभक्त, आडवाणी जी वहां पर जिन्ना की मजार पर लोटपोट हो जाए देशभक्त, राहुल गांधी देशद्रोही कह रहे हैं, महबूबा जी को बचा रहे हैं, मोदी जी को देशद्रोही कह रहे हैं, तालिबान को बचा रहे हैं। क्या हो रहा है ये चित्रा जी, क्या इनके आर्ग्यूमेंट है? आप सबको देशद्रोही तो आप तो कह रहे थे ना अभी कि अटल बिहारी वाजपेयी बस में पाकिस्तानी चले गए तो वो तो देशद्रोही है, मगर हम लोग, मगर आप लोग देशद्रोही नहीं है। कमाल के आर्ग्यूमेंट है आपके। मैं आज भी अपनी बात पर स्टैंड करता हूं। मिर्ची क्यों लगेगी मेरे भाई? आप लोग तो कुल्हाड़ी ले लेके अपने पैर पे मारने पे तुले हो कि कोई नागा अकॉर्ड नहीं हुआ, अब 4 दिन सामने आ गया। अरे कहां से नागा अकॉर्ड आ गया तालिबान वाले में भैया? क्या कंपैरिजन करते हो आप लोग कि नागा अकॉर्ड कहां से आया तालिबान के बीच में? मैं बता रहा हूं कि आप लोग कैसे झूठ, ये पेगासस कहां से आया? ये कांग्रेसियों का नहीं हो सकता। पेगासस कहां से आया तालिबान के बीच में? मेन मुद्दे पर रहते हैं। जल्दी से आलोक जी अपनी बात खत्म कीजिए। पेगासस दो और मेहमान हमारे साथ हैं सेना के, द्विवेदी सपारी।